नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में जब भी तीर्थों की बात होती है तो चार धाम का नाम सबसे पहले सुनने को मिलता है। हिंदुओं में ये माना जाता है कि जिसने मृत्यु से पहले इन चारों धामों की यात्रा कर ली उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद उसके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। इस चार धाम यात्रा में पड़ने वाला सबसे पहला पड़ाव है यमुनोत्री। यमुनोत्री वह स्थल है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और धार्मिक तथ्यों के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आइए अब हम जानते हैं यमुनोत्री से जुड़े पौराणिक इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में। यमुनोत्री का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ माँ यमुना का मंदिर है। वही माँ यमुना जिन्हें हम यमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। यमुना नदी का उद्गम इसी मंदिर से हुआ है और यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में पड़ता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में 19वीं सदी में एक भूकंप में ये मंदिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आगे चलकर जयपुर की महारानी देवी गुलरिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। पुराणों के अनुसार सूर्य भगवान के दो बच्चे हैं, एक पुत्र जिसका नाम है यम और एक पुत्री जिसका नाम है यमुना। क्योंकि सूर्य भगवान का दूसरा नाम कालिंद है, इसलिए यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई यम के जीवन में छाया दोष था, तो उस छाया दोष को खत्म करने के लिए बहन यमुना ने पृथ्वी पर आकर तपस्या की और इस तपस्या से यमराज का छाया दोष खत्म हो गया। तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने उनसे ये वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति भैया दूज के दिन यमुना के जल में स्नान करेगा वो सभी तरह के शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है वो सभी तरह के कष्टों से मुक्त हो जाता है और कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमुनोत्री धाम में इस मंदिर के अलावा दो कुंड भी हैं, जिनका नाम है गौरी कुंड और सूर्य कुंड। यह दोनों कुंड तीर्थ यात्रियों के लिए हमेशा से आकर्षण के प्रमुख केंद्र रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ हिमालय के नजदीक स्थित ये स्थल ठंड और बर्फ से ओत-प्रोत रहता है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों कुंडों में हमेशा गर्म पानी का आना बड़ा ही रोचक और आश्चर्यजनक है। इन कुंडों में पानी इतना गर्म रहता है कि जब यात्री कपड़े में चावल बांधकर इस कुंड में डालते हैं तो कुछ ही समय में वह चावल पककर तैयार हो जाते हैं। है ना एकदम अद्भुत दृश्य। आज से लगभग 70 से 80 वर्ष पहले जब तीर्थ यात्री पैदल ही यमुनोत्री की यात्रा करते थे, तब इन कुंडों में लोग चावल, आलू ये सब पकाते थे और उन्हें माता यमुना के मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे और बाद में इस प्रसाद को खुद ग्रहण भी करते थे। यमुनोत्री में ही हनुमान जी ने बुझाई थी अपनी पूंछ की आग, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे। उसी दौरान रावण माता सीता का हरण करके उनको लंका ले गया था। बाद में जब भगवान राम ने हनुमान जी को लंका भेजा तो रावण ने हनुमान जी को बांधकर उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। इसी क्रम में आगे हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से सारी लंका को जला दिया था। लंका दहन के बाद बजरंग बली ने जिस स्थान पर अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाया था वह यही यमुनोत्री है। इसलिए आज भी इस स्थल पर स्थित पर्वत को बंदर पूछ नाम से भी जाना जाता है। शीतकाल में खरसाली गांव में विराजमान होती है यमुना। शीतकाल में यमुनोत्री धाम के पट द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ भारी बर्फबारी होती है। इसलिए उस समय में माँ यमुना यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित खरसाली गांव में विराजमान हो जाती हैं। खरसाली यमुना जी का मायका माना जाता है। शीतकाल में भाई दूज से लेकर अक्षय तृतीय तक माँ यमुना की भोग मूर्ति की पालकी को यमुनोत्री से खरसाली गांव लाई जाती है और यहाँ उनकी विधिवत पूजा अर्चना, उनकी भोग मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण शीतकाल के दौरान माता यमुना के दर्शन करना चाहें तो वह खरसाली जाकर उनके दर्शन कर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। खरसाली गांव जनकी चट्टी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके एक छोर पर माता यमुना का मंदिर है तो वहीं दूसरी छोर पर इनके एक और भाई शनिदेव का। शनिदेव भाई दूज के दिन अपनी बहन यमुना को यमुनोत्री से खरसाली लेने भी जाते हैं और शीतकाल के गुजरने के बाद वे पुनः उन्हें यमुनोत्री के लिए विदा करने भी जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही शनिदेव वापस आकर अपनी तपस्या में ध्यान मग्न हो जाते हैं, अर्थात उनके मंदिर के पट द्वार बंद कर दिए जाते हैं। माता यमुना और शनिदेव का संबंध। पुराणों के अनुसार सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा से मनु, यम तथा यमी 3 संतान पैदा होती हैं। संज्ञा सूर्य भगवान से विवाह तो कर लेती हैं, लेकिन वो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती और वह अपने मायके जाने का मन बना लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह यह चाहती है कि सूर्य भगवान को पता ना चले कि वह उनके तेज से परेशान होकर
अपने मायके जा रही हैं। इसीलिए वह ये एक योजना बनाती है और अपने ही रूप और वर्ण की एक छाया बनाकर वहाँ पर स्थापित कर देती है। इसके बाद संध्या अपने मायके होते हुए उत्तर कुरु में जाकर एक अश्वा का रूप धारण कर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तप करने लगती है। काफी समय तक सूर्य भगवान इस बात को नहीं जान पाते और वो अनभिज्ञ रहते हैं। वे छाया को ही अपनी पत्नी समझते रहते हैं। आगे चलकर इन्हीं छाया से 4 संतान का जन्म होता है, जिनमें से एक शनि भगवान थे। छाया अपने 4 पुत्रों से तो बहुत प्रेम करती है, लेकिन वह यम और यमुना के साथ बहुत ही तिरस्कार भरा व्यवहार करती है। ये सब देखकर यम को छाया पर शक होने लगता है और वह अपने पिता सूर्य से कहते हैं कि पिताश्री, यह मेरी माता नहीं हो सकती जो मेरे साथ इतना सौतेला व्यवहार करती है, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे श्राप भी दे दिया है। भला ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने पुत्र को दुलार की बजाय उसे श्राप दे डाले। यह सब सुनकर सूर्य भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वो छाया के केश पकड़कर पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य भगवान को क्रोधित देख छाया डर जाती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। इस तरह सूर्य भगवान संज्ञा से दोबारा मुलाकात कर अपना परिवार पूर्ण करते हैं। अतः शनि और यमुना दोनों के ही पिता सूर्य देव हैं और इस तरह शनि यमुना के एक और भाई हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना यमुनोत्री से जुड़े इस लंबे चौड़े इतिहास को और इनसे जुड़े सभी रोचक तथ्यों को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं और अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और भी रोचक तथ्यों और जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारे वीडियो देखने के लिए द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।